देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। आधार कार्ड को शनाख्त का सबूत समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह किया है कि वोटर की तस्दीक के लिए आधार कार्ड को शनाख्त के सबूत के तौर पर मानना चाहिए, लेकिन उसने मशवरा दिया है कि इस बात की तस्दीक की जाए कि आधार कार्ड असली है या नहीं। कहा गया है कि उसे 12वें दस्तावेज के तौर पर समझा जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमालिया बागीची की बेंच ने बिहार जामे वोटर सर्वे पर आज एक और समाअत की। गोदावरी का पानी एल्लमपल्ली से मोड़ दिया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम बन गया है। बीआरएस के हुक्मरान कहते हैं कि वो कालेश्वरम से पानी मोड़ रहे हैं। आपके बनाए हुए अन्नाराम और संडेला डैम टूट चुके हैं। हम एल्लमपल्ली से गोदावरी का पानी मोड़ रहे हैं, जो वाईएस हुकूमत के दौर में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस्मान सागर में पीने के पानी की स्कीम का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने वाज़ेह किया कि नलगोंडे के अवाम के लिए मूसा की सफाई की जा रही है। खाद की फरहमी में मरकज रियासत के साथ इम्तियाजी सुलूक कर रहा है। वजीर पूनम प्रभाकर ने खाद की फरहमी के मामले में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक करने पर मरकज पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत के बाअस किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि मरकज का पैदावार और सप्लाई पर मुकम्मल कंट्रोल है और उनका मकसद रियासती हुकूमत के खिलाफ किसानों में मुखालिफत पैदा करना है। वो नाराज थे कि बीजेपी और रियासत की साबिका पार्टी बीआरएस मिलकर उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हकीकत है कि रियासत में खाद का मसला है। बोधन में आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। बोधन शहर में आज मुस्लिम भाइयों ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा बड़े अकीदत व एहतराम से मनाया। रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के अरकान के हमरा मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। रैली कस्बे के रंजल बेस पर वाक़े दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से निकलकर कस्बे की गलियों से होती हुई नादे अली मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई। इस प्रोग्राम में कमेटी के अरकान मोइन रज़ा, अलीम रज़ा, कलीम, बाकी पिया, हामिद के अलावा हजारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। बैंकर्स को इंसानी नुक्ते नज़र से सोचना चाहिए। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इंदिरम्मा के मकानात, खुद रोजगार स्कीमों और ज़राअत से मुताल्लिक़ शोबों के लिए कर्ज मांगे। रियासती सतह के बैंकरों की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी और किसानों की यकीन दहानी के नाम पर हुकूमत ने रुपया जमा कराए हैं। किसानों की जानिब से बैंकों में 30,000 करोड़ रुपये किसानों को वक्त पर कर्जा दें, असासे गिरवी रखने और एफडी बनाने के लिए उन पर दबाव न डालें। बैंकर्स को इंसानी नुक्ते नज़र से सोचना चाहिए। केटीआर ने कविता के मसले पर जवाब दिया। बीआरएस लीडर केटीआर ने अपनी बहन कविता के मामले पर पहली बार रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है और कविता के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कार्रवाई के बाद उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये मालूम है कि
हरीश राव ने 2 दिन पहले कहा था कि वो कविता के तबसरों का जवाब देते हुए उसे उनकी सवाबदीदा पर छोड़ देंगे। इससे कबल कविता ने बीआरएस पार्टी और एमएलसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मूसा नदी को क्यों साफ ना करो, वजीर आला रेवंत रेड्डी। गंगा, जमुना और साबरमती नदियों को साफ किया जा सकता है, लेकिन हमें मूसा नदी को क्यों नहीं साफ करना चाहिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सवाल किया। 10 साल से इख्तिदार में रहने वालों ने मूसा नदी की सफाई का काम क्यों नहीं उठाया। हम हैदराबाद को आलमी मियार के शहर के तौर पर तरक्की देंगे। हम चाहते हैं कि उसके लिए सब इकट्ठे हों। उन्होंने वाजे किया कि ख्वाह कितनी ही साजिशें और चालें चलें, हमारी हुकूमत उन्हें नाकाम बनाएगी। वजीर सीता अक्का दूध की सप्लाई में कमी पर नाराज हैं। वजीर सीता अक्का ने आंगनवाड़ियों को दूध की सप्लाई में कमी पर बरहमी का इजहार किया। ओहदेदारों ने उन्हें बताया कि खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे का जायजा लेने के बाद गुज़िश्ता माह सिर्फ 58% दूध ही फरहम किया गया था। उन्होंने हुक्म दिया कि ऐसा दोबारा ना किया जाए और दूध के साथ साथ अंडे, दालें और दीगर अशियाए खुर्दनोश भी बाकायदगी से फरहम की जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि एजेंसियां हर 10 दिन बाद अंडे फरहम करें, वरना माहिदा मंसूख कर दिया जाएगा। इंदिरम्मा घरों के मुस्तफिद होने वालों के लिए खुशखबरी। स्टील और सीमेंट पर जीएसटी में 18 से 28% की कमी से इंदिरम्मा हाउस के मुस्तफिद होने वालों पर बोझ कम होगा। एक घर की तामीर के लिए सीमेंट के 180 थैले दरकार हैं और एक थैले की कीमत 330 रुपये से लेकर 370 रुपये तक है। जीएसटी में कमी से रुपये की बचत का इम्कान है। 5,500 रुपये की शरह से फी बैग 30 रुपये, जबकि 1500 किलो स्टील की जरूरत होती है। फी किलो कीमत 70 ता 85 रुपये है। 5 रुपये फी किलो कम हो गए तो 7,500 रुपये बच जाएंगे और कुल रुपये कम हो जाएंगे। निजामाबाद में प्रजावाणी को 114 शिकायत मौसूल। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवामी समात के प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी इजाला करे। आज निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा अवामी समात के दौरान 114 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के शिकायत कुनिंदागान ने कलेक्टर के सामने अपने मसाइल का इजहार किया। मुतल्लिका हुक्काम को दरखास्तों को फौरी हल करने की हिदायत जारी की गई। एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शन के लिए इस माह की 10 तारीख को हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। निजामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि एमपीटीसी और जेडपीटीसी सीटों के लिए हतमी वोटर लिस्ट इस माह की 10 तारीख को जारी की जाएगी। कलेक्ट्रेट की सदारत में आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद हुई। कलेक्टर ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक मसूदा वोटर लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। बीआरएस ने अपना सियासी राब्ता खो दिया है। एमपी चमाला किरण कुमार। कांग्रेस एमपी चमाला किरण कुमार ने कहा कि ये अजीब बात है कि बीआरएस ने कहा कि वो नायब सदर के इंतखाब में वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात के नतायज से अपना सियासी राब्ता खो चुके हैं।
انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سدرشن ریڈی جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے کو ووٹ نہ دینا ظلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس ایک ایسی پارٹی بن گئی ہے جس کی لوک سبھا کے ساتھ ساتھ راجیہ سبھا میں بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے انتخابات میں حصہ نہ لینے پر غور کیا جائے گا۔ نظام آباد میں سی آئی ٹی یو کے مسائل حل نہ ہوئے تو جدوجہد بڑھے گی، ضلع سیکرٹری نور جہاں۔ نظام آباد سی آئی ٹی یو کی ضلع سیکرٹری نور جہاں نے حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ اگر آشا کارکنوں کے مسائل حل نہیں ہوئے تو وہ اپنی جدوجہد کو تیز کریں گی۔ انہوں نے آج سی آئی ٹی یو کے ضلع دفتر میں منعقدہ آشا کارکنوں کے بڑے پیمانے پر میٹنگ سے خطاب کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت 18,000 روپے مقررہ تنخواہ کا فیصلہ کرے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آشا کارکنوں کے پروموشن، پی ایف، ای ایس آئی، جاب سیکورٹی اور دیگر مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ بودھن میں بی جے پی کی جانب سے طلباء میں امتحانی مواد کی تقسیم۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سوشل میڈیا کنوینر کوریلا سریدھر کے یوم پیدائش کے موقع پر بودھن منڈل میں کئی خدمتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ امداپور گاؤں کے ڈسٹرکٹ پرائمری ہائی اسکول کے 10ویں جماعت کے طلباء میں امتحانی پیڈ اور پین تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہنگرگا کے گاؤں کے پرائمری اسکول کو پینٹنگ کے نئے رنگ دیے گئے جو کہ شدید بارشوں کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ ان پروگراموں میں بی جے پی کے بہت سے لیڈران، کارکنان، طلباء اور گاؤں والوں نے شرکت کی۔